आइए अपने आज के इस मनन चिंतन के समय में हम प्रभु के सम्मुख आएंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी हैं, इस सुंदर दिन के लिए जिसमें प्रभु परमेश्वर आपने हमें जलाली कार्य करने के लिए सामर्थ दी, और अब प्रभु परमेश्वर इस शाम के ठंडे समय के लिए जिसमें हम आपसे संगति करने के लिए एकत्र हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जैसे धीरे धीरे प्रभु हमारी ये दुनिया, हमारा ये देश, हमारा ये शहर प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ रहा है, और प्रभु परमेश्वर सरकारें चाह रही हैं कि सारी स्थितियां वापस पटरी पर लाई जाएं। प्रभु हम आपके सम्मुख हर एक बात को रखते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो खतरे हैं इन बातों में प्रभु आप उनमें हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, अगुवाई करें, और प्रभु परमेश्वर होने पाए कि हम आपकी सुरक्षा में निरंतर आगे बढ़ने वाले हों, कलीसिया में आगे बढ़ें, विश्वास में आगे बढ़ें, तमाम कार्यों में आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु अवरोध आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, और हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु लहरों के विरुद्ध खड़े होकर आपके उस विश्वास का जो आपने हमें दिखाया है, बताया है, समझाया है, प्रभु परमेश्वर उस विश्वास के तहत अपने जीवन को लहरों के विरुद्ध भी आगे बढ़ाने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं जो प्रभु परमेश्वर इसहाक के जीवन से मनन चिंतन करते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई हमारे साथ बनी रहे, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26वें अध्याय पर अपने मनन चिंतन को करेंगे। इस अध्याय को हम पढ़ेंगे नहीं, आप इसको घर पर पढ़ सकते हैं, पर इस अध्याय में बहुत सारी बातें हैं जिनमें होकर हम इसहाक के जीवन को देखेंगे। यूं तो इसहाक के जीवन को अगर आप देखें और समझें तो इसहाक के जीवन के विषय में ज्यादा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भला मनुष्य दो बड़े नामों के बीच में फंस गया है। एक जो इसका पिता अब्राहम है, एक जो इसका पुत्र याकूब है, और इन दोनों के बीच में हमें इसहाक की कहानी मिलती है जो कुछ चंद अध्यायों में ही खत्म हो जाती है, और उसके बाद बाइबल आगे बढ़ती है याकूब के जीवन की तरफ, और उसके बाद किस प्रकार से वो एसाव से भागता है, किस प्रकार से वो लाबान के घर में जाकर शरण पाता है, और उन सब बातों में, और फिर किस प्रकार से इजराइल और इजराइल के 12 गोत्रों का गठन किया गया। आज हम इसहाक के जीवन से एक सीख को लेंगे जो आज का हमारा विषय है, जो मेरे को और आपको इस अध्याय के पूरे सार में मिलता है। विषय जहां मेरे और आपके लिए आवश्यकता है कि मैं और आप ट्रेडिशंस के विरुद्ध अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं। ट्रेडिशंस जो कई मायनों में लोकल होते हैं, कई मायनों में विश्वास में दिए जाते हैं, कई मायनों में अलग अलग तरीकों से मेरे को और आपको मिलते हैं, पर किस प्रकार से मैं और आप उन ट्रेडिशंस का जो मेरे विश्वास के बाहर हैं, जो एक प्रकार से कह लें तो पेगन ट्रेडिशंस हैं, और ट्रेडिशंस वो जो मेरे विश्वास के अंदर भी हैं पर विश्वास के लिए लाभकारी नहीं हैं, बल्कि मेरे और आपके सोचने और समझने के लिए हैं, तो किस प्रकार से मेरी दृष्टि या दृष्टिकोण उनके प्रति होना चाहिए, आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। हम इसहाक के जीवन से आदतन एक और बार इस पारिवारिक गलती को देखते हैं जिसको अब्राहम ने 2 बार किया। हम जानते हैं कि उसने 2 बार अपनी पत्नी को बहन बताया, और खुद अब इसहाक भी अपनी पत्नी रिबका को बहन बता रहा है। ये लोग इस देश में हैं जहां फिर से अकाल पड़ गया है। अकाल पड़ने पर परमेश्वर यहोवा इसके पास आता है और इसको ये कहता है, दूसरी आयत में, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसमें रह। एक प्रकार से अब्राहम के जीवन से परमेश्वर देख चुका था कि वो मिस्र गया। मिस्र में जाने के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें अब्राहम के जीवन में आ गई। मैंने और आपने इस बात को देखा था कि उसकी मिस्री दासी हाजरा मिस्र से ही
उसको प्राप्त हुई और उसी के जरिए से हम देखते हैं एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत एक जाति उत्पन्न हो जाती है। अब यहां परमेश्वर इस व्यक्ति इसहाक को मिस्र जाने से रोकता है और वो उसको अपनी आशीष, अपनी वाचा याद दिलाता है। कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई है उसको मैं पूरा करूंगा। क्या शपथ? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अब इस कारण से ये व्यक्ति इस देश को नहीं छोड़ रहा है, बल्कि ये इस देश में रह जाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रबलता से इसको विश्वास दिलाता है कि ये किसी भी प्रकार से परमेश्वर की ओर से तिरस्कृत नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अकाल का समय है, उसके बाद भी परमेश्वर इसको नहीं छोड़ेगा। मेरे और आपके जीवन में भी एक संक्रमण का समय चल रहा है। आज आंधी का दौर भी आने वाला है। मुंबई और महाराष्ट्र और उस गुजरात के बेल्ट में बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं, पर किस प्रकार से मैं और आप इन सब परिस्थितियों में अपने जीवन को देखते हैं? परमेश्वर मेरे को और आपको विश्वास कर रहा है कि वो मेरे साथ है। ध्यान कीजिएगा, कई बार मैं और आप घबरा जाते हैं और घबराने की वजह से मैं और आप गलतियों में पड़ जाते हैं। इसहाक के जीवन में उस विश्वास के दिलाए जाने के बाद भी घबराहट आई। कैसे आई? इसलिए इसहाक गिरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तो उसने सोचा कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रेबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वो तो मेरी बहन है। द सेम मिस्टेक दैट अब्राहम मेड। अब्राहम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपनी समझ का सहारा लेना चाहता था। और यहां पर भी इसहाक ने भी इसी गलती को करा, जहां उसने रेबका को अपनी बहन बताया, क्योंकि कई मायने में वो घबरा रहा था परिस्थितियों से। ऐसा लगता है जब मैं इस परिस्थिति को बार बार होते हुए इन पिता और पुत्र के जीवन में देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्य था ये उस समय का एक एक्सक्यूज था, कई बार हस्बैंड्स का अपने जीवन को बचाने के लिए। जब वो किसी नई जगह पे जाएं तो वो अपनी पत्नी को अपनी बहन बोल दें ताकि वो किसी प्रकार बच जाएं। पर परमेश्वर में कई मायनों में आदतन की हुई बातें जो दुनिया करती है या जो दुनिया का ट्रेंड है, जो सेट हो चुका है, मेरे को और आपको उसको दोहराना नहीं है, मेरे को और आपको उस पर चलना नहीं है। इसीलिए कई बार कहा जाता है जो जिंदा हैं वो उस तीर के अगेंस्ट चलते हैं, पर जो मरे हुए हैं वो उस बहाव के, जो पानी का बहाव है, उसके साथ चल देते हैं। अब मेरे में जीवन है जो विश्वास से आता है, जो विश्वास परमेश्वर से मुझको मिलता है, या मैं मृत हूं, विश्वास नहीं करता और ये सोचता हूं कि किस प्रकार से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। इसहाक ने इसी कार्य को किया जहां ये व्यक्ति उस समय के उस सोच, उस घटनाक्रम में, उस आदत में, उस ट्रेंड में जो उस जगह का था, ये अपने जीवन को उसी ट्रेंड में एज अ फॉलोवर लगा देता है। He, like his father, repeats the same mistake. और हम जानते हैं कि वहां एक बहुत विचित्र सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि वहां के राजा ने इसहाक को और रेबका को संग देख लिया, और जब संग देखा तो वो समझ गया कि ये पति पत्नी है, और वो इसहाक को बुलाकर उससे बातचीत करता है। और जब बातचीत करता है तो वहां से वो लोग निकाले नहीं जाते हैं, बल्कि ये व्यक्ति क्या कह देता है, जो कोई इस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। क्यों?
क्योंकि अब ये रिवील हो चुका है, ये हस्बैंड है. सो इट इज नॉट जस्ट रेबेका हु इज टू बी सेव्ड, इट इज आइजैक आल्सो हु इज टू बी सेव्ड. एंड गॉड इज पुटिंग अ प्रोटेक्टिव हैंड थ्रू दिस किंग, जहां इस राजा के जरिए से ही यहां इसहाक और रेबेका के बचाए जाने की आज्ञा निकाली जाती है. अब 12वीं आयत से सिमिलर सिचुएशन शुरू होती है जो अब्राहम के जीवन में हुई थी. अब्राहम जब मिस्र को गया था तो वो इतना समृद्ध नहीं था, पर जब मिस्र से वापस लौटा था बहुत सारी समृद्धि को लेकर लौटा था. यहां इस देश में इस देश को इसने छोड़ा नहीं है, इसी देश में रह गया है, पर यहां के राजा और वहां के लोगों के द्वारा अब जब एक प्रोटेक्टिवनेस इसके प्रति आ गई है, तो हम देखते हैं वचन बताता है 12वीं आयत से, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उस वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया और प्रभावशाली इतना हो गया कि उस राज्य को भी एक प्रकार से इस व्यक्ति से घबराना पड़ा. और हम देखते हैं कि यह व्यक्ति बार बार परमेश्वर के सम्मुख आता था, बार बार वेदियां बनाता था. पर अब्राहम और इसमें एक फर्क है, अब्राहम सिर्फ वेदी बनाता था, ये वेदी भी बनाता था, कुआं भी खोदता था. सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जहां अब्राहम और ये वेदी बनाया करते थे, पर ये एक एडेड पैटर्न को भी ले लेता है, जहां ये एक कुएं को भी खोदता है हर बार. और इसके बाद अगर आप 26वीं आयत से देखेंगे 33वीं आयत तक, तो ये राजा विवश होकर इसके पास आता है और इससे एक संधि की जाती है. संधि जहां राजा ये कहता है कि अब तू जो इतना महान हो गया है, देख मैंने तेरे साथ कुछ बुरा नहीं करा, अब तू भी मेरे साथ कुछ बुरा मत कर. और जब वो संधि कर ली जाती है तब भी एक कुआं खोदा जाता है. अगर आप और मैं नए नियम के उस घटना को याद करें जब सामरी स्त्री एक कुएं पर प्रभु यीशु से मिलती है, तो वो इस बात को कहती है, हमारे पिता अब्राहम ने इस कुएं से पानी पिया. एक बहुत ही अच्छी बात, एक बहुत ही सुंदर बात मेरे को और आपको यहां इस कुएं से देखने को मिलती है कि कुआं जो हर एक व्यक्ति की प्यास को बुझाता है, कहीं ना कहीं जीवन के जल के विषय में भी उसी कुएं पर जो कभी सदियों पहले खोदा गया था, आज प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री भी खड़े थे और उस कुएं के सामने उस जीवन जल के विषय में बातचीत की जा रही थी. मेरे और आपके जीवन में भी बहुत आवश्यक है कि मैं और आप इस बात का स्मरण करें कि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के सुरक्षा में रखे गए हैं. इसहाक की तरह मेरे को और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है. इसहाक की तरह मेरे और आपको अपने सोच, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि अपने परमेश्वर पर विश्वस्त रहना है. हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि हमें बाइबल में ये कहीं नहीं मिलता है कि ये कार्य जो इसहाक ने किया, जहां उसने झूठ बोला, उसके लिए कोई गुनाह गिना गया या परमेश्वर ने उसको कोई सजा दी है नहीं दी है, हमें नहीं पता, कि इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा गया है. पर हाँ, ये जरूर है, मैं और आप इस बात की समझ बहुत प्रकट रूप से रखते हैं कि जो उसने किया था वो गलत किया था. मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार से मैं उन ट्रेडिशंस को देखता हूं जो लोकल है. कई बार मैंने मसीही लोगों को देखा है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो वापस लौट आते हैं. ये ट्रेडिशन किसने दिया है? किसने दिया ये ट्रेडिशन? कई बार मेरे को और आपको सोचने की आवश्यकता है, इज दिस समथिंग फ्रॉम गॉड और इज दिस समथिंग दैट इज मैन मेड? कई मायनों में जो लोकल ट्रेडिशंस हैं या जो पेगन ट्रेडिशंस हैं, यहां तक कि इवन द चर्च ट्रेडिशंस दैट आर देयर व्हिच आर नॉट सो सिग्निफिकेंट, मेरे को और आपको सोचना है कि ये मेरे स्पिरिचुअल एडिफिकेशन के लिए है या नहीं. आई एम अ लवर ऑफ चर्च ट्रेडिशंस, बट आई ऑलवेज ट्राई टू see and make myself sure of that tradition, because tradition should be a channel of edification to your spiritual life, not be a burden on you, not become a deviation of faith that would come in your life. So it is really important that we understand कि
अगर उस समय उस देश में ऐसा कोई ट्रेडिशन था जिसके तहत इसहाक भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को और आपको देखने की आवश्यकता है मैं और आप कितने ट्रेडिशंस से घिरे हुए हैं और कितने ट्रेडिशंस के तहत मैं और आप भी अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। पर क्या सच में मेरे को और आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, या परमेश्वर पर विश्वास रखना है और विश्वास के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाना है? क्योंकि परमेश्वर का विश्वस्त हाथ मेरे और आपके ऊपर है, और मेरे और आपके किए हुए विश्वास के आज के कार्यों के समक्ष लोग सदियों बाद खड़े होकर विश्वास की बातों को सीखेंगे। क्योंकि इस व्यक्ति के किए हुए कार्यों के समक्ष प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री खड़े होकर विश्वास की बातों को सीख रहे थे, बता रहे थे। कई बार मेरे को और आपको इस बात को सोचना है, मेरी आज की एक गलती या मेरे आज का एक विश्वास का कार्य, क्या मैं करना चाहता हूं जिससे मैं आगे की दुनिया के लिए, आगे के विश्वासियों के लिए एक सीख छोड़कर जाना चाहता हूं? मेरे और आपको देखने और सोचने की आवश्यकता है उन हर एक बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जो मैं और आप अपने जीवन में कर रहे हैं। मेरे और आपके जीवन के लिए ये बातें बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। एक कहानी हम सुनेंगे जो ट्रेडिशंस के विषय में मेरे को और आपको बताएगी, और उसके बाद हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। कहानी एक लामा की है। मैं अगर इस कहानी को आप मेरे से सुन चुके हैं तो दोबारा से सुन सकते हैं, और अगर ये नई है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक कहानी है एक मोनास्ट्री की, जहाँ एक लामा रहते थे और उनके बहुत सारे अनुयायी रहते थे, और जो हेड लामा थे वो उनके पास एक बिल्ली हुआ करती थी। नाउ ये बिल्ली मेडिटेशन के समय में बहुत ज़्यादा शोर मचाया करती थी। तो लामा ने अपने जो अनुयायी थे उन लोगों को बोल दिया कि इस बिल्ली को ध्यान करने के समय से पहले बांध दिया करो। तो वो ध्यान करने के समय से पहले बिल्ली बांध दिया करते थे। कुछ वर्ष बाद क्या हुआ कि वो लामा मर गए। एक दूसरा व्यक्ति हेड लामा बना। बिल्ली जिंदा रह गई, पर क्योंकि बिल्ली शोर मचाया करती थी तो बिल्ली को बांधा जाता था और उसके बाद मेडिटेशन किया जाता था। अब समय आया कि वो बिल्ली भी मर गई, तो एक और बिल्ली लाई गई, और ऐसा सोचा गया कि ये बिल्ली भी शोर मचाएगी, इसलिए उस बिल्ली को भी बांध कर रखा गया जब ध्यान करने के लिए ये सारे लोग जाया करते थे। अब वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, लामा मरते चले गए, बिल्लियां मरती चली गई, पर ये एक ट्रेडिशन बन गया कि जब ध्यान लगाना है तो उस ध्यान के लगाने से पहले बिल्ली का बांधना आवश्यक है। अगर बिल्ली नहीं बांधी जाएगी तो ध्यान लगाने के लिए हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए वर्ष दर वर्ष बिल्ली खरीदी जाती थी, रखी जाती थी, बांधी जाती थी और ध्यान लगाने के लिए जाया करते थे। पर क्या उस ट्रेडिशन के पीछे कोई स्पिरिचुअल एडिफिकेशन था या नहीं? सोचने की बात है। मेरे और आपके जीवन में, चाहे मेरा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे मेरा कलीसियाई जीवन हो, कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी बिल्लियां हैं जिनको मेरे को और आपको खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। मेरे और आपके जीवन में ट्रेडिशंस मेरे स्पिरिचुअल एडिफिकेशन का अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो बेफायदा है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे को और आपको देखने की आवश्यकता है कि मेरे और आपके विश्वास के कार्य कैसे हैं। विशेष रूप से हम इसहाक के जीवन से इस बात को सीखते हैं कि उसके किए हुए विश्वास के कार्यों को सदियों बाद स्मरण किया गया। क्या मेरे और आपके कार्यों को सदियों बाद स्मरण किया जाएगा? इस कार्य से नहीं कि मैं स्मरण किया जाऊं, बट इस कार्य से कि वो विश्वास का कार्य स्मरण किया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं। और प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद अर्पित करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको दिया। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई हमारे साथ, हमारे जीवनों में निरंतर बनी रहे, आपकी सुरक्षा में हमारे जीवन बचाए जाएं, और प्रभु दिन प्रतिदिन हम अपने जीवनों में अपने विश्वासी दौड़ में आगे बढ़ सकें, ताकि प्रभु परमेश्वर विश्वास के किन्हीं चिन्होनियों को, किन्हीं बातों को प्रभु परमेश्वर हम आगे के जनरेशन के लिए छोड़ कर जाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर
वो हमारे विश्वास से विश्वस्त होकर आगे बढ़ने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के त्याज में बख्श दे, जिस तक को माफ़ करते तो मैं कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई समझा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफ़ाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। जय मसीह की।